हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज के दिन बाइबल स्टडी में स्वागत है। मैं आज पिछले बार बाइबल स्टडी हम शुरुआत किए थे ऑनलाइन, ये ऑडियो मैसेज के द्वारा आपके पास आया था। और पिछले बार जो मैं बता रहा था अनुग्रह क्या है, अनुग्रह से हमारे क्या फ़ायदा है और उसे अनुग्रह को किस प्रकार से हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में आपको बताया। ठीक है, तो आज उसे अंडरस्टैंडिंग द ग्रेस के ऊपर मैं बताना चाहूँगा, अनुग्रह को समझने के ऊपर मैं बताना चाहूँगा। कृपया मेरे साथ आप कोशिश करिएगा, 15 या 20 मिनट का ये बाइबल स्टडी आपको बहुत ही आशीष करेगा। राइट, ओके। अनुग्रह, अनुग्रह वो है, ये कर्मा नहीं है। कर्मा मतलब हमारे कर्म नहीं है। अनुग्रह का मतलब ये है प्रभु जो हम नहीं चाहते वो हमें देना, यानी अनुग्रह जो है हमें। तो अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह के द्वारा ही हमारा कि परमेश्वर के सिंहासन के पास आने का मौका मिला है। पहले हम अंधकार में थे और हम इस संसार के सदस्य थे, लेकिन हम यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा और हमारे विश्वास से हमने उसी उद्धार को पाया, यानी पाप के क्षमा को पाया, यानी पाप से हमें धो डाल के परमेश्वर हमें शुद्ध किए और हमें धर्मी बना दिए। वो अनुग्रह है ना, जो हम नहीं चाह रहे थे वो अनुग्रह हमारे ऊपर आया। राइट, ओके। आज इस अनुग्रह को समझने के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। राइट, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसके 5 से 6 वचन को मैं पढ़ता हूँ। राइट, 2 Corinthians 3:5-6 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पौलुस इस प्रकार से कहता है 2 Corinthians 3:5-6, यहाँ नहीं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि हम अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए योग्य भी किया है। शब्द सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। द लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ इन अस। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। लेटर किल्स, शब्द मारता, बट स्पिरिट ऑफ लाइफ गिव्स, स्पिरिट गिव्स लाइफ, पर आत्मा हमें जिलाता है। शब्द मारता है, आत्मा में जिलाता है। ठीक है, शब्द क्या है, ये कौन से शब्द? यदि हम देखेंगे, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। शब्द क्या, उसके बाद में बताता हूँ, लेकिन शब्द कौन सी है? यूनान में के बातें हैं जो मूसा नबी का लॉ है। ठीक है, मैं आपको एक खास बात बढ़ाना चाहूँगा, उसमें समझ में आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकाल लीजिएगा सब लोग। बुक ऑफ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 1-12। यूहन्ना 8 का 1 से 12 आप निकाल कर रख लीजिएगा। राइट, उसमें से खास बातें हमें सीखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, एक व्यभिचार स्त्री वो क्या कर लिया कि पकड़ा गया, है ना। 3 वचन में लिखा है कि तब शास्त्री और परिस्थिति एक स्त्री के लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई, और उसके बीच खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आगे दी है, ऐसे स्त्रियों को पथराव करें। अब तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? देखिए, व्यवस्था में लिखा है, क्या लिखा है कि इसे पथराव करके मार डालना चाहिए, है ना। जैसे उसी स्त्री वहाँ पाप में पड़ गई, व्यभिचार में फंस गई और व्यभिचार में पकड़ा गया, तो उसको जो दंड क्या है? मृत्यु। शी शुड बी पुट टू डेथ। ये किसका है? फरीसी और सरीसी लोग मूसा नबी का उस आज्ञा के अनुसार, मूसा नबी का उस व्यवस्था के अनुसार वो कहते हैं। ठीक है, अभी मैं व्यवस्था क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम खोलेंगे निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब, है ना, एक्सोडस 20 का 17 पढ़ेंगे। निर्गमन 20 का 17, एक्सोडस 20:17। राइट, बड़े इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मूसा नबी
परमेश्वर की ओर से 10 आज्ञा लाए, उस 10 आज्ञा का यहाँ पर खास बातें दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा 1 से लेकर 17 वचन तक। उसमें 17 वचन में लिखा है, तो किसी का घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना है। तो क्या है, जो भी इस प्रकार लालच करेगा, या किसी घर का लालच, या किसी स्त्री का लालच करना, किसी के दास या दासी के बैल गधे के ऊपर लालच। लालच 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 का मतलब क्या है कि यहाँ लिखा है यू शैल नॉट कवट। यू शैल नॉट कवट मतलब लालच ना करना। लालच व्यभिचार भी एक लालच, उसका अनुसार क्या किया जाए, वो पत्थर मार दे जाए, है ना, है कि नहीं। बाइबल में कहीं आप पूरा उसका पढ़ेंगे, वहाँ पर खास बातें लिखा गया। यहाँ आगे 10 आज्ञा में ये खास बातें हैं। ये क्या नहीं करना, डू नॉट कवच, लालच ना करना, राइट। लालच ये कवटिंग इज अ सिन। लालच एक पाप है, ये अंदर होता है ब्रदर सिस्टर, ये ब्रदर अंदर होता है। जो अभिलाषा जो है, जो इस प्रकार व्यभिचार जो है, जो व्यभिचार का आत्मा, इस प्रकार पाप की कार्य अंदर होता है ना। पाप हमेशा अंदर, और जो लस्ट, जो अभिलाषा क्या है, वो अंदर छिपा रहता है ना। अंदर क्या करता है, छिपा रहता है। इसलिए याकूब कहता है, देखिए अंदर अभी थोड़ा सा हम थोड़ा सा इसके जाकर फिर वापस इसमें आएंगे। देखिएगा याकूब क्या कहता है, मैं आपको पढ़ा के सुनाऊंगा। याकूब इस प्रकार से कहता है कि 1:15 में, याकूब 1 अध्याय उसका 15 वचन में कि कहता है, देखिए, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा क्या करता है, वो बढ़ती है, बनती है, वो धीरे 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 अभी गर्भवती होकर के वो चलता। तो ये पाप क्या है, अंदर रहता है ब्रदर सिस्टर। पाप क्या है, अंदर रहता है ना। कोई भी व्यक्ति इसको अपनी ताकत से इसको डील नहीं कर पाएगा, इस पाप को। जो भी व्यक्ति इस पाप को अपनी ताकत से उसको डील करने की कोशिश करेगा, वो उसी में गिरता है। आज तक एक हिस्ट्री है, जो भी व्यक्ति इस पाप को, यानी अभिलाषा या व्यभिचार या इस प्रकार से अंदर का जो लस्ट जो है, यानी जवानी का अभिलाषा जो है, जो शारीरिक अभिलाषा जो है, उसको कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, डील नहीं कर पाएगा। डील करेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो उसी गिल्ट में, यानी दोष में, दोष जो शैतान जो उन्हें दोष लगाता है, उसी दोष में वो पीड़ित हो जाता है और फंस जाता है, राइट। अब यहाँ इस समय से क्या कहते हैं, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में, ये यूहन्ना 8 का, यहाँ पर देखिएगा यीशु मसीह क्या कहते हैं उस स्त्री से। उन्होंने कहा, ठीक है भैया, आप अब्राहम से सॉरी या मूसा कहता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ऐसा करके उन्होंने शांत बैठ गए, और यीशु मसीह कुछ झुक करके भूमि पर कुछ लिखने लगे, है ना। उसके पहले यीशु मसीह ने कहा कि 5वें वचन में, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसे स्त्री को पथराव करें, अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखाने के लिए ये बात कही, ताकि उसके दोष लगाने के लिए कोई बात नहीं। इस झुककर उंगली डाले और लिखने लगे। तब वे उनसे पूछते रहेगा, और सीधे होकर के कहने लगा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले इसका पत्थर मारे। क्या बोल दिए, पहले जो तुम निष्कलंक निष्पाप है मारो। तो वो लोग इस समय से झुक के काम वहाँ लिखने लगे, इसलिए वो सुन के सब लोग पत्थर फेंक के चले गए, है ना, पत्थर पे। यहाँ पर यीशु मसीह 10वें वचन में पूछते हैं स्त्री से, हे नारी, वे कहाँ गए, वह क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा ना दी। स्त्री ने कहा, ए प्रभु, किसी ने नहीं है। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। ब्रदर, अनुग्रह क्या है, व्यवस्था क्या है। लेटर शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्द जुना नियम का मूसा नबी के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था है, वो मारता है। लेकिन नए नियम में जो नई वाचा है, उसमें आत्मा हमें जिलाता है। ये अनुग्रह है। यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहूँगा, दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, लेकिन पाप मत करना।
प्रियो, यहाँ खास बात है, व्यवस्था हमेशा मारती रहती है, व्यवस्था हमेशा मारती रहती है, ये वो, लेकिन आत्मा क्या करता है? जिलाता है। इसलिए रोमियो 8:11 में लिखा है, जिस यीशु मसीह के मरों में से जिलाए वो आत्मा तुम में बसा हुआ, वो आत्मा तुम्हारे मरण शरीर को क्या करेगा? जिलाएगा। तो पाप क्या है? देयर वाज अ फियर टू कैरी ओवर सिन विथ इन ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में कि एक डर था कि ये पाप के साथ साथ जीवन बिताने के लिए, लेकिन नए नियम में कैसे है? उससे बाहर आने का मौका देता है, पाप से बाहर आने का मौका देता है, और उससे पूर्ण रीति से उसके ऊपर जय पाने का मौका देता है। नहीं है ना? उसके लिए पवित्र आत्मा क्या है? हमारे दिया गया, और पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें मदद करता है ना? और नए नियम में पवित्र आत्मा क्या करता है? पाप से लोगों को छुड़ा के और लोगों के अंदर क्या एक अनुग्रह देता है कि जो पापी है उसे एक जैवन जीवन जिए, और उसका आगे का अच्छे एक जीवन, एक डेवलपमेंट के साथ जीने में प्रभु परमेश्वर मदद करता है। जो जुना नियम मारता है और जो आत्मा मतलब व्यवस्था मारता है, आत्मा हमें जिलाता है, और आत्मा क्या करते हैं? मसीह में एक नए जीवन हमें देता है। ये अनुग्रह है ना? ठीक है, यहाँ पर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि बहुत अच्छा एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, वहाँ को उसके द्वारा हम और भी इसी प्रभु का अनुग्रह का हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय उसका 8 और 7, यशायाह 55 8 और 7 मैं पढ़ता हूँ। क्यों 8 और 9, 7 बोल दिया मैंने, है ना? ओके, 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है, क्योंकि मेरी और तुम्हारे गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंदर है। हालेलुया। तो देखिएगा कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम्हारा विचार कौन सा नहीं है, हमारा विचार कौन सा नहीं, उसके विचार अलग ही है ना? तो परमेश्वर क्या चाहता है? उसकी बात को सुनने के लिए कहता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ जो वचन जो बता रहा है 8 और 9 में, कि तुम्हारा विचार और मेरे विचार, तुम्हारा गति और मेरी गति में, और तुम्हारा गति में और इसमें आकाश और पृथ्वी का अंदर। मतलब क्या है? यू मस्ट लिसन टू गॉड। परमेश्वर को सुनना जरूरी है। परमेश्वर अनुग्रह दिया उसके वचन में है, उस वचन इसलिए लिखा है सुनना मसीह के वचन से। विश्वास कहाँ से आता है? सुनना मसीह का वचन के द्वारा, है ना? 2 Corinthians 5:7 में क्या लिखे? यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि। यदि आप नई सृष्टि हैं यीशु मसीह के द्वारा, आपके लोग के द्वारा आप नई सृष्टि हैं, उसको सुनना है ताकि जुना सब बीत जाए और नया जीवन आए। इसका मतलब क्या है? आप प्रभु परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा आपको पाप से विजय के जीवन दिए। वो पाप के विजय के जीवन जीने के लिए आप एक नई सृष्टि इसको समझना होगा। यदि आप नई सृष्टि हैं, आप पाप से छुटकारा पाएंगे। जुना सब चला जाएगा, जितने भी ओल्ड है, जितने भी पुराने, वो सब बीत जाएं और सब कुछ नया हो जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा अंदर से कार्य करता है। मैं एग्जाम्पल पौलुस को बताना चाहूँगा, है ना? एग्जाम्पल मैं पौलुस को, क्योंकि पौलुस के ये जो प्रकाशन प्रभु ने दी है, तो हम पौलुस के द्वारा क्यों ना सुने? अच्छी बात है ना? पौलुस के द्वारा हम सुनने के लिए कोशिश करेंगे, राइट? ओके, देखिएगा फर्स्ट कोरिन्थियों 2 अध्याय इसका 3 और 5, 1 Corinthians 2 3 to 5 में पढ़ता हूँ। मैं निर्बलता में और भय के साथ और बहुत दरदराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मैं वचन मेरे विचार के ज्ञान और लुभाने वाली बातें से नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारे विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। यहाँ कहता है मैं एक दरदराता हुआ, एक भय के साथ तुम्हारा बीच में आया। निर्बलता, भय, दृढ़ता हुए तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन जो है जो प्रचार के जो लुभाने वाले शब्दों का नहीं, अच्छी ग्रामेटिकल, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज नहीं। क्या कहता है? लेकिन मेरा अंदर का शब्द कैसा था? आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। ये कौन है पौलुस? पौलुस कौन है? वो कहता है, देखिएगा मैं कुछ आपको ज़्यादा मतलब क्लियर बताना चाहूँगा ताकि हम अच्छी तरह समझें बातों को। पौलुस
एक प्रेरित काम की किताब 22वां अध्याय उसके 3रा वचन, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स 22:3। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो कलकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु उस नगर के गमालिएल के पाँव के पास बैठकर बढ़ाया गया और बाप दादा की व्यवस्था की ठीक रीति से सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसे धुन लगाता था जैसे तुम सब आज लगाए हो। क्या कहता है? तो मैं भी व्यवस्था को अच्छी तरह, वो गमालिन कौन है? वो फरीसी, बहुत बड़ा ज्ञान रखने वाले, व्यवस्था का ज्ञान बहुत अच्छा है, उसके पांव तले बैठ के मैंने सीखा। साधारण व्यक्ति नहीं है ना? लेकिन कहता है द ओल्ड टेस्टमेंट हैज बाइंडेड मी, जुना नियम के जो व्यवस्था है मेरे आंखों को बंद कर दिया, या मुझे बंद कर दिया, मेरे समझ को बंद कर दिया। लेकिन इसलिए मैं परमेश्वर को सेवा नहीं कर सका। लेकिन अब वो जो मेरे जो समझ को यदि सही रीति से करना है, मेरे आंखों को खोलना है, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे करना पड़ेगा। तो इसलिए कहता है वो आत्मा मुझे जिलाया, आत्मा ने मुझे जिलाया। इसलिए कहता है कि मेरे अंदर कौन है ऐसे कि मेरे सारे मिट्टी के शरीर में बहुत बड़ा ज्ञान के बहुतायत का कारण। तो परमेश्वर रेवलेशन बहुत दिया, इसको बहुत दिया, आत्मा बहुत दिया, है ना? तो यह आत्मा ही आपको, पवित्र आत्मा ही जो छिपी हुई बातों को प्रकट करता है। पौलुस जब उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद वो 3 वर्ष अरब में चला गया। वहाँ पर आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ उसका संबंध था, और पवित्र आत्मा में बढ़ता गया और आत्मा का अनुसर वो करता रहा। इसलिए प्रेरित काम की किताब 13 अध्याय में पढ़ते हैं, अब बरनबास और पौलुस को छोड़ दो, अलग करो। ये सौल था, अब पौल हो गया, अब वो पवित्र आत्मा का अनुसार चलता है। मेरे प्रिय, यदि अनुग्रह को समझना है तो वो क्या करता है? हमारे जो कमजोर जो शरीर में पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है ना? इसलिए यहाँ पर 2 कुरिन्थियों का 3रा अध्याय, उसमें पौलुस क्या कहते देखिएगा। 2 कुरिन्थियों 3रा अध्याय का 17 वचन, पिछले दिनों में हमने पढ़ा था, दोबारा मैं इस चीज़ को वापस में आपको पढ़ा। 2 कुरिन्थियों 3 का 17 यहाँ लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया! जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, इसलिए वो आत्मा अंदर कार्य करने लगा, उसको प्रकाशन देने लगा। क्या देने लगा? वो इसलिए कहता है कुरिन्थियों को पत्री में, मैं मेरे कमजोरी में, डर में आए, लेकिन मेरे शब्द जो है, मुख के जो शब्द जो है, वो जो जुना नियम का शब्द नहीं है जो मारता है, लेकिन जो नए नए के शब्द जो सामर्थ का साथ, पवित्र आत्मा का दिया हुआ सामर्थ का साथ, इसलिए तुम्हारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ, क्योंकि ये नया नियम है, अनुग्रह के द्वारा दिया हुआ शब्द है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ सामर्थ है। इसलिए व्हाट इज गॉस्पेल? गॉस्पेल इज पावर अनटू सल्वेशन। उद्धार में सामर्थ्य कार्य करता है ये पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय, गॉस्पेल यानी जो सुसमाचार उद्धार करने के लिए सामर्थ्य कार्य करता है। हालेलुया! इसलिए हमारा जीवन यदि परिवर्तित होना है, ये पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। ये पूर्ण रीति से ट्रांसफॉर्म करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। इसलिए 2 कुरिन्थियों 3 का 18 पढ़ते हैं, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा आत्मा में हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। हालेलुया! व्यवस्था मारता है, लिखा हुआ चीज मारता है, यानी शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। ये समझे जुना नियम क्या है? जुना नियम में जो भी व्यवस्था में लिखी हुई चीज़ें वो मनुष्य पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मनुष्य पाप के साथ साथ जिया और पाप में पड़े रहा, उसको पाप से विजेता नहीं हुआ। लेकिन अनुग्रह में क्या हुआ? यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिले, यानी अनुग्रह के द्वारा और हमारे विश्वास से हम उद्धार पा लिए। अब अनुग्रह क्या किया? अनुग्रह हमें परमेश्वर को उसी सिंहासन पर लेके चलता है। अब अनुग्रह क्या करता है? हमें तो स्त्री के जीवन से हमने देखा, यीशु मसीह ने क्या किया? वो लोग जुना नियम के व्यवस्था के अनुसार मारने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नया नियम
नई वाचा क्या है? वो जीवन है और आत्मा है, एक जीवित आत्मा है, इसलिए आपको जीवन देगा। तो कहा तो फिर से पाप मत करो। अब फिर से पाप मत करो का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से पाप से छुड़ाता है। वो वचन को अभाव को दूर करके वचन का नॉलेज में पढ़ने लगते हैं और पवित्र आत्मा इतना सामर्थ्य कार्य करता है कि हमें पाप से छुटकारा देता है। और उस तरीके इसलिए समझने का फिर से पाप मत कर। और दूसरे शब्द में कहेंगे अभी तुम अनुग्रह का पा लिया, तुम्हारा अंदर दंड के आगे नहीं है, तो अभी कंप्लीटली यू आर ट्रांसफॉर्म्ड। अभी कैसे तुम अभी पाप नहीं कर सकते हो, जाओ। तो यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा और पाप रहित जीने में प्रभु मदद किए। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुग्रह में क्या करता है? पाप से छुटकारा देता है, एक जैवन जीवन देता है। वो पौलुस के जीवन से हमने देखा, जो पहले कैसे था वो नहीं जानता था, और वो गमालियल के पाँव में बैठ के वो उससे लाका वो जो व्यवस्था का सीखा, वो उसको कोई लाभ नहीं था, वो मारता था, इसलिए वो लोगों को मार रहा था, तमस को जा रहा था, पर पवित्र आत्मा उसको रोक लिया। यीशु मसीह का दर्शन मिला, जब से उसका जीवन बदला, जैसे जीवन बदला परमेश्वर का प्रकाशन मिला, परमेश्वर का प्रकाशन मिला, उसको समझ आते हुए व्यवस्था को छोड़ के अनुग्रह को पकड़ लिया। अनुग्रह को पकड़ने के द्वारा उसके क्या अंदर क्या मिला? जीवन परिवर्तित हुआ, और जिसका भी जाके सुसमाचार पढ़ता था उनके जीवन में परिवर्तित आया। वह ऐसे सुसमाचार का प्रचारक बन गया, जो सामर्थ्य प्रचारक, जो परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाने वाले प्रचारक। यहाँ तक लिखा गया उसके जो हैंड कर्चिप के द्वारा भी लोग क्या होते थे? चंगे होते थे। इतनी बड़ी बड़ी चिन्ह और चमत्कार भी हुआ, और वो व्यवस्था की बातों नहीं, लेकिन अनुग्रह की बहुत ही व्यवस्था की ये अनुग्रह की बहुत बातें उसने प्रकटीकरण से मिला, प्रकाशन से मिला, है ना। इसलिए कहता है मेरे अंदर क्या है? कांटे छिपाया गया, राइट। तो अनुग्रह बहुत बढ़िया है। उस अनुग्रह क्या करता है? आपको पाप रहित जीवन जीने में मदद करता है। इसलिए दूसरा यूहन्ना पहले फर्स्ट जॉन 3:9 है ना, फर्स्ट जॉन 3:9, पहले यूहन्ना 3 उसका 9 उसके साथ हम बंद करेंगे। आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पर 3:9 फर्स्ट जॉन 3:9 क्या लिखा है? जो कोई परमेश्वर जन्मा वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बीच उसमें बना रहता है। वह पाप ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्या है कि जो भी व्यक्ति शैतान के कामों में नहीं, शैतान के वशों में नहीं, यदि नए जन्म पाता है और परमेश्वर का बच्चा बन जाता है, परमेश्वर का आत्मा उसका अंदर है, वो एक ही परमेश्वर से जन्मा है, तो उसका अंदर पाप कर ही नहीं सकता। क्योंकि 8वें वचन में लिखा है जो कि पाप करता है वो शैतान का है। यदि पाप करता है वो शैतान है, शैतान के बच्चे हैं। यदि पाप परमेश्वर को, और यदि आप जन्म हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपके अंदर विजय है, आप पाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह पवित्र आत्मा हमें छुड़ाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष करें। इस प्रकार इसके अनुग्रह और व्यवस्था के डिफरेंस को समझें और अनुग्रह पर आगे बढ़े। प्रभु जी ऐसे कृपा करिएगा। धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह का और पहचान करने में मदद कर और आंखें खोल दीजिएगा। धन्यवाद स्तुति करते हुए आशीष का मांगते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।